नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत पाटीदार कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आग जल चुकी है पाटीदार कॉम्प्लेक्स के एक भाग में। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड के 2 वाहन आए हुए हैं और दमकल के वाहन आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। थानाधिकारी मदन लाल खटीक बिल्कुल थाने के सामने यहाँ पर आग जली है और उन्होंने बताया कि जैसे ही उनको यहाँ पर आग जलने की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचित किया और फायर ब्रिगेड ने आकर यहाँ पर आग पर काबू पाया है। हालांकि ये आग जो जली है इस बिल्डिंग के 3रे या 4थे माले पर लगभग जली है और जहाँ पर आप देख सकते हैं आग जलने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन थानाधिकारी मदन लाल खटीक के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग जलना बताया है। लगभग 2:30 बजे के समथिंग शॉर्ट सर्किट की वजह से थाने के सामने जो पाटीदार कॉम्प्लेक्स है सागवाड़ा में, उसमें आग लग गई थी 3रे माले पर, जिस पर तुरंत प्रभाव से पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को बुला के और आग पर अभी लगभग काबू पा लिया है। आग लगने का कारण के बारे में शॉर्ट सर्किट की संभावना प्रथम दृष्टया जाहिर हो। बिल्डिंग में अभी सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से है? सुरक्षा के उपकरण लगे हुए हैं और उसके सपोर्ट से ही आग पर जल्दी काबू पाया गया। पूर्णतः आग पे काबू पा लिया गया? हाँ, लगभग आग पे काबू पा लिया। अब उसको सारे फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी वो देख रहे हैं जांच। थानाधिकारी मदन लाल खटीक के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग जलना बताया है और इसकी वजह से काफी बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड ने आकर मौके पर आकर आग पर काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश की है और लगभग आग पर काबू पा लिया है। एक बार जो यहाँ की व्यवस्था है, जो इस बिल्डिंग की व्यवस्था, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है और इसमें सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए थे, क्या यहाँ पर नगर पालिका द्वारा परमिशन ली गई थी, उसमें क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम थे, इस तमाम विषय को लेकर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इसमें अगर इस तरह से आग जल जाती है तो एक बहुत बड़ा जनहानि होने का अंदेशा था और इसमें कितनी सुरक्षा की व्यवस्था थी। क्या यहाँ पर नगर पालिका या उपखंड प्रशासन द्वारा इस बिल्डिंग को बनाने की परमिशन दी गई थी, उस समय ये सारी चीजें देखी गई थी या नहीं देखी गई थी? हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। इन तमाम बिंदुओं पर हम बाद में बात करेंगे। किस तरह की घटना हुई है सर, बताइए, आपको जानकारी में क्या है? सर, हम पावर ग्रिड संस्थान में थे और वहाँ यहाँ से फोन आया हमारे पाटीदार समाज के कुछ लोगों का कि भाई आपके कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। तो हम तत्काल वहाँ जितने 8-10 जने थे हम यहाँ आए। उसके पूर्व यहाँ हमारे पाटीदार समाज के और दूसरी समाज के सभी लोगों ने जैसे ही देखा, त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्निशमन यंत्र मंगाया और ऊपर चढ़ करके जहां तक हो सके उसको तत्काल बुझाने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से मतलब यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ की जनता का हम शुक्रगुजार है और आभार व्यक्त करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए इस आग को नियंत्रण में लेकर के बुझाया। सभी दुकानों और फैक्ट्री में क्या अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं सर? सभी जगह लगे हुए सर। इससे आग लगने के कारण क्या है? कारण तो ऐसा बताया जा रहा है कि एक कमरे में एसी लगी हुई थी और वो एसी 2 दिन से लगातार चालू है ऐसा बोल रहे हैं। मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर जो बोला गया, हमारे यहाँ जो काम कर रहा है भाई भूपेश, उसने बोला कि सर 2 दिन से वो एसी चालू रहेगी और इस वजह से मतलब हो सकता है कि बहुत ज्यादा गर्म होने से वो कहीं न कहीं विस्फोट हुआ, ऐसा लगता है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में स्थित पाटीदार कॉम्प्लेक्स में सोमवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना पुलिस थाने के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स में हुई। सूचना मिलते ही थानाधिकारी मदन लाल खटीक मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचित किया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पाटीदार समाज के सचिव शिवलाल पाटीदार ने बताया कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली वे मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार कॉम्प्लेक्स की 3री मंजिल पर एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे आग भड़क उठी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझाने के दौरान पानी का दबाव कम होने की वजह से पहले 5 मिनट तक दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जी, आज एक तो हमारे पास में पाटीदार छात्रावास के अंदर
आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पहली फायर ब्रिगेड अपनी फायर स्टेशन से रवाना हुई और तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद ये पता चला कि आग थोड़ी ज्यादा है। सेम टाइम हमने सेकंड फायर ब्रिगेड अपने मौके पर मंगवा ली और हमारा जो फायर दल था उन्होंने सबने मिल करके और इसको करीब करीब 1-1.5 घंटे के बाद में उसको कंट्रोल किया और वर्तमान में पूरी तरह से आग पर काबू किया गया है। फायर ब्रिगेड में किसी तरह की कोई समस्या है क्या सर? प्रेशर नहीं बन रहा था? नहीं, फायर ब्रिगेड में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर नहीं बन रहा है। दोनों फायर ब्रिगेड अभी वर्तमान स्थिति में चालू है। रोज के क्या है कि हम 5 से 10 कॉल अटेंड करते हैं। चालू नहीं सर, प्रेशर नहीं बन रहा, जो प्रॉपर्ली प्रेशर बनना चाहिए ना, उस बारे में क्या कहना है? नहीं, प्रेशर पूरा बन रहा है फायर ब्रिगेड में। अभी वर्तमान में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसके अंदर फायर ब्रिगेड में प्रेशर नहीं बन रहा है। वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सर प्रेशर नहीं बना था, इसलिए प्रोग्राम इस वाला। नहीं, प्रेशर जो नहीं बना था, आप जो कह रहे हैं वो क्या है कि ऊपर से जो अपन दो अपने पास तरीके होते हैं, अपने पास होज रील भी है, अपने पास एक्स्ट्रा अपन पाइप भी लगाते हैं और ऊपर मॉनिटर से भी चलाते हैं। वो जो समस्या आप कह रहे हो वो मॉनिटर था, तो मॉनिटर का अपन ने उपयोग नहीं करके और सीधे पाइप लगा के अपन ने उसको आग पे काबू किया। 5 मिनट का समय इसलिए लगा कि आपने पहले इसको चेक किया, उसका प्रेशर नहीं बना, इसके बाद में आपने पाइप लगाया। नहीं, पाइप लगाना ऐसा नहीं है। मॉनिटर एक्चुअली क्या है कि मॉर्निंग आप ज्यादा जानकारी है तो आप बताइए। नहीं, जैसे मॉनिटर जैसे ऑपरेट किया वो थोड़ा डीप मिस्टेक है तो तुरंत पाइप लगा के तुरंत कार्रवाई चालू कर देते हैं। क्या बता रहे हैं? सर यूँ कह रहा हूँ जैसे मॉनिटर ऑपरेट किया, जैसे नहीं हुआ तुरंत पाइप लगा के तुरंत कार्रवाई भी चालू कर दी थी, दोनों ऑन द स्पॉट है यूँ। जैसे वो ऑप्शन नहीं बचा था तो उससे नहीं हुआ था, चालू नहीं, जैसे कोई मिस्टेक हो जैसे प्रेशर नहीं बना था तो पाइप से चालू करा देते। उसको पहले टेस्टिंग करते हैं फिर चालू करते हैं। ऐसा नहीं है सर, जैसे कि कोई चालू ही रहता है, परमानेंट चालू रहता है। प्रेशर नहीं बना हो तो 12 दिन में बुझाते चालू रहता है। और वो तो कोई नॉर्मली कोई इशू होगा उसके कारण से हुआ होगा। बाकी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं मौके पे गए और पानी सप्लाई नहीं और वाटर पंप नहीं चला, ऐसा नहीं है। आपातकालीन स्थिति में अभी आपको मैं आप वीडियो चालू रखो, अभी मैं आपको चालू कर बताया तो अभी भी चालू ही है। पर इनका कहना यूं था कि प्रेशर नहीं पहुंचेगा, इस कारण से हम पाइप से उपयोग करें यूं। और क्या कि उससे पानी की बचत होती है। लगभग कितनी ऊंचाई तक ये प्रेशर लेके जाता ये 40-50 फीट तक, है? ये कितनी ऊंचाई है? ये भी लगभग करीबन उतनी ही है। तो ये प्रेशर नहीं किया, वही तो सवाल कर रहे हैं। प्रेशर तो जाएगा सर, ऐसा नहीं होता, प्रेशर जाता है। पर ये तो क्या है कि उनको डिलीवरी होज से ज्यादा ठीक रहता है यूं, इससे क्या ऑपरेटिंग नहीं कर पाते सही। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।